मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के बाकी राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इस वक्त एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस चल रही है। अब इस पूरी प्रोसेस को लेकर के जो पूरा वर्ग है आप इन पूरे प्रदेशों में ये दो वर्गों में बढ़ गया है। एक तरफ ये खबरें आ रही हैं मीडिया में और काफ़ी जगह ये भी चर्चा है कि महज 10 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में ही 6 बीएलओ की मौत हो गई। उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर है, वो इतने टेंशन में हैं कि वो काम को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक नई बहस छिड़ गई है और वो बहस ये है कि एक बीएलओ के ऊपर औसतन 1000 से लेकर के 1200 वोटर्स का जिम्मा है उनको वेरीफाई करने का। तो अगर 30 दिन का वक्त दिया गया है क्योंकि एसआईआर की प्रोसेस 4 दिसंबर तक होनी है, तो ऐसे में अगर बीएलओ चाहते तो आराम से इस पूरी प्रोसेस को कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई इतना लोड नहीं है। अब इन्हीं दोनों चर्चाओं के बीच आज हम आपके सामने आए हैं और आज हम अपने न्यूज़ रूम में हमारे जो दो सीनियर साथी हैं रामकृष्ण गौतम और हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा, इनसे जानेंगे कि आखिर इन दोनों वर्गों के बीच ये जो खबरें चल रही हैं इन दोनों में किस बात में आखिर किस हद तक कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा के पास और उनसे जानेंगे कि एक बीएलओ के ऊपर औसतन कितने वोटर्स हैं। जो खबरें चल रही हैं क्या वो वाकई में सही हैं और चुनाव आयोग इस बारे में क्या कहता है, एक पोलिंग बूथ पर कितने वोटर्स होने चाहिए, इन सब की जानकारी हम अपने ब्यूरो चीफ संजय शर्मा से लेंगे। तो सीधे उनके पास ही चलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उनका इन सब पर क्या कहना है। तो संजय सर, ये लीजिए माइक और आप बताइए ये पूरी कहानी। जी अतुल जी, बड़ा अहम मुद्दा है। इस समय एसआईआर की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है और निर्वाचन आयोग भी लगातार निर्देशन दे रहा है और जिलों से भी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर है कि बीएलओ बीमार हो गए और हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई, ये सबसे जो कर्मचारी वर्ग में एक डर बनाने वाली खबरें हैं ये। जबकि अगर हमने इसको लेकर कई अधिकारियों से बात की, बीएलओ से भी बात की है और जो निकल कर आया है हम उससे आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 65,000 पोलिंग बूथ हैं और अभी औसत जो उसमें मतदाताओं की संख्या जो है वो 1500 है। जो पुनरीक्षण कार्य चल रहा है इसके बाद इसमें लगभग 8,001 पोलिंग बूथ बढ़ जाएंगे। जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से अब लगभग पोलिंग जो बूथ होगा उस पर 1000 से 1200 ही मतदाता रहेंगे। ये चुनाव आयोग इस चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है वो ये है। उसका उद्देश्य ये है कि एक वोट करने में कितना टाइम लगता है, ओवरऑल जो मतदान होता है, मतदान के समय सुबह 8 से मान लो अगर 5 बजे तक हो रहा है तो कितने वोटर्स वोट कर पा रहे हैं, इसको देखते हुए जो निर्वाचन आयोग है उसने ये तमाम नई गाइडलाइन की है। और पुनरीक्षण कार्य जो है उसके बाद मध्य प्रदेश में 65,000 से बढ़कर 8,001 वोट मतदान केंद्र और बढ़ जाएंगे। तो ये संख्या बढ़ जाएगी और मतदाताओं को वोट करने में आसानी होगी। वो जरा भोपाल वाला आप एग्जाम्पल जो आपने आंकड़ा निकाला था भोपाल में कितने पोलिंग बूथ हैं वो वाला थोड़ा बताइए। भोपाल में जो विधानसभाएं देखें तो उसके हिसाब से लगभग 2000 से ज़्यादा 2029 के करीब मतदान केंद्र हैं। और चूँकि भोपाल बड़ा शहर है, राजधानी है और यहाँ पर घनी बसाहट है, इसलिए मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है। आप इसी को देखेंगे कि निमाड़ी या अलीराजपुर या और मऊगंज, पांढुर्ना जो ज़िले हैं उनमें बहुत सीमित संख्या में आबादी है और उसी के हिसाब से मतदाताओं की संख्या है और उसी के हिसाब से पोलिंग बूथ भी कम हो गए हैं। तो औसत अपन ऐसे निकाल नहीं सकते हैं मतदान केंद्रों का किसी जिलों के हिसाब से, वो तो अलग अलग ही गणना करना पड़ेगी। ओवरऑल बात ये है कि एक बूथ पर अगर 1000 से लेके 1500 मतदाता हैं तो एक दिन में जो 30 दिन में इनका काम पूरा करना है, पुनरीक्षण का एसआईआर काम 30 दिन में पूरा करने का टारगेट दिया गया है। इसका एक पूरा निकालें, गणित सीधा सामने आ जाएगा कि एक बीएलओ को अपने कार्य क्षेत्र में जो 1000 से लेके 1500 के बीच में मतदाता हैं, वोटर हैं, उनका पुनरीक्षण करना है। तो शहरी इसको अगर हम ऐसा देखें कि अगर मान लीजिए जैसे आपने भोपाल की बात की, तो अगर भोपाल में 2029 पोलिंग बूथ है तो हम ये मान के चलें कि लगभग 2029 ही बीएलओ होंगे
एवरेज है ना, लगभग हाँ लगभग। कुछ जगह पर विषम परिस्थितियों में अलग चीज़ हो सकती है, बाकी एक बूथ पर एक बीएलओ है। हाँ लगभग। भोपाल की आबादी लगभग कितनी होगी अभी अभी की स्थिति में? मेरे हिसाब से लगभग 28 लाख के आसपास होना चाहिए जी। तो वही एवरेज वही निकल के आ रहा है जी। 1000 से 1200 के जी आसपास जी। का। तो अगर एक बीएलओ अगर काम करें 30 दिन के अंदर, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर इतना लोड नहीं होना चाहिए जितना वाकई में इस समय दिखाया जा रहा है। हमने इसका एक कैलकुलेशन निकाला है, 30 दिन में काम है पूरा करना। बीएलओ के पास 1000 से लेके 1500 के बीच में औसत मतदाता हैं, तो ऐसे में लगभग एक दिन में हर बीएलओ के पास 40 से लेके 55 और 60 तक मतदाताओं से मिलना है, उनका सर्वेक्षण करना है। और आप शहरी क्षेत्र में देखें तो शहरी क्षेत्र में एक तो दूरी कम होती है, आप डोर टू डोर संपर्क कर सकते हो। अगर डोर टू डोर करते हैं तो मतदाताओं में भी आप देखें तो एक घर में अगर आप संपर्क करते हो लगभग 4 या 3 या 6 मतदाता आपको मिल जाते हैं। तो आप अगर एक दिन में 10 घर टच कर लेते हो तो आपको 40 से लेकर 60 मतदाताओं तक पहुंचना बहुत आसान है। इसी तरह से आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ तो ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा आसान है। ग्रामीण क्षेत्र में एक घर में 8 से 10 या और भी ज़्यादा वोटर होते हैं सामान्य तौर पे, और ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क करना बहुत आसान होता है। आप एक दिन पहले वहाँ पर जो चौकीदार कोटवार होता है, आप उसको माध्यम से खबर करा दें, अगले दिन उनमें से जो घर हैं उनके मुखिया जो हैं वो आपको एक जगह पर मिल सकते हैं। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि ये इस बात पे हम आएंगे, दिक्कत क्या आ रही है इस पर आएंगे। इसके पहले ज़रा मैं अपने साथी राम से बात कर लूँ कि राम, जो बात हुई, जो जैसा कि अभी हमारे ब्यूरो चीफ संजय सर ने भी हमें बताया कि एक बीएलओ के ऊपर हम मान के चलें भोपाल में अगर 2029 विधानसभा हैं, क्योंकि भोपाल बड़ा शहर है, राजधानी है, तो ऐसे में बीएलओ के ऊपर वाकई में काम ज़्यादा होगा, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे 2029 ही पोलिंग बूथ हैं और 2029 से अगर बीएलओ हैं, तो एक बीएलओ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1200 वोटर्स को वेरीफाई करने का जिम्मा है। अब यही बात से मैं शुरू करूँगा आगे राम, की जैसे संजय सर ने बताया कि एक बीएलओ को लगभग अगर वो एक दिन में 30 वोटर 40 वोटर तक भी पहुंच जाएगा तो उसके लिए काम बड़ा आसान होगा। अब एक घर में एवरेज हम मान के चले इंडियन फैमिली में 3 से 4 वोटर होते हैं, आपके घर में भी शायद 4 वोटर 5 वोटर होंगे, मेरे घर में भी 3-4 वोटर हैं। तो अगर एक बीएलओ एक घर में 4 वोटर को एक ही दिन में कवर कर लेगा तो जाहिर सी बात है 40 वोटर तो वो एक दिन में कवर कर सकता है। तो फिर इस काम में इतनी मुश्किल आ क्यों रही है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सरकार ये जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस लेकर आई, ये कुछ जल्दबाजी में लेकर आई, क्योंकि हमने अभी 4 दिन पहले ही आपको एक अच्छी खबर दिखाई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी सरकारी काम जो जनता से जुड़े होते हैं, चाहे वो चुनाव से जुड़े हुए काम हो या किसी सरकारी योजना को ज़मीन पर उतारना हो, तो इसमें सबसे आवश्यक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो सरकार की, सरकारी सिस्टम की अपनी तैयारी, दूसरी चीज़ है यहाँ पर सहयोग, तीसरी चीज़ है सामंजस्य और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जागरूकता। और इस एसआईआर के प्रोसेस में अतुल इन सभी चीज़ों का अभाव नज़र आया है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि बीएलओज़ पर बहुत ज़्यादा तनाव है, तो उस तनाव का कारण काम तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जो बीएलओज़ हैं वो सरकारी शिक्षक ही बनाए गए हैं जो अक्सर चुनाव के काम करते हैं। एसआईआर की पूरी प्रोसेस वोटर्स लिस्ट शुद्धिकरण का काम है, तो इसका अनुभव है उनको, वो डोर टू डोर पहले भी संपर्क कर चुके हैं, इनके लिए काम तो बिल्कुल नया नहीं है। रोजगार सहायक भी इसमें जुड़े हुए हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसमें जुड़े हुए हैं, सचिव स्तर के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत की पूरी बॉडी है, तो इनको काम का अनुभव तो है, काम का तनाव तो नहीं माना जा सकता। लेकिन काम के बीच में जो पेचीदगियां आ रही हैं, संभवतः उनका तनाव हो सकता है। और अब मामला यहाँ तक आ गया है कि उस काम के तनाव को ख़त्म करने के बजाय ये जो बीएलओज़ हैं ये जान देने तक से गुरेज नहीं कर रहे हैं, यानी इन्हें जान देना आसान लग रहा है। कुछ मामले आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स में देखे सुने होंगे कि हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो ये काम का प्रेशर मान सकते हैं, काम का प्रेशर हो सकता है, लेकिन इस हद का प्रेशर कि हार्ट अटैक आ जाए, तो चुनौतियां ज़रूर हैं अतुल, प्रेशर नहीं कह सकता मैं, चैलेंजेस हैं, प्रेशर नहीं मान सकते। इस पे हम और आगे विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे, तब तक इसमें
एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ आगे कि ये दावा किया जा रहा है कि बीएलओ काम के प्रेशर से नहीं, काम के टास्क से परेशान है। तो क्या प्रेशर ज़्यादा है कि टास्क ज़्यादा है? अब टास्क तो आपने शुरू में बता दिया कि 1000 से 1200 एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को कंप्लीट करना है 1 महीने में, और ये रिटर्न डाटा है इलेक्शन कमीशन की, आपको जो भी रेफरेंसेस उसमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर 1 महीने में 30 दिन में अगर आपको 1200 लोग मैक्सिमम कवर करना है तो कोई बहुत ज़्यादा चुनौती या टास्क या प्रेशर समझ में तो नहीं आता अगर तथ्यों पे हम जाएं तो। अगर इमोशनल एंगल पे जाएं कि सरकार उनको किस तरीके से उन पर दबाव बना रही है, उच्चाधिकारियों पर चुनाव आयोग का दबाव है, उच्चाधिकारी अपने निचले स्तर के कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं, निचले स्तर के कर्मचारी उस दबाव के कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोझ उनको महसूस हो रहा है और वो यहाँ तक डिसाइड कर ले रहे हैं कि वो सुसाइड तक आ जाते हैं। तो अगर तथ्यों के आधार पे बात करें तो बहुत हद तक नहीं लगता कि उनमें कोई प्रेशर है, किसी प्रकार का कोई टास्क का प्रेशर है। टास्क का क्या है, घर घर डोर टू डोर जाना है, जो इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस हैं वो प्रपत्र उनके हाथ में होता है, पब्लिक को आप बताइए। या कई बार ऐसा भी होता है, हमने जब हम गांव का हूँ मैं बंदा, गांव में हमारे यहाँ इस तरीके के काम करने वाले लोग आते थे तो पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठे बिठा के वो समझाता था, बात करता था, गाँव के लोग सपोर्ट करते थे। और ये सपोर्ट, गांव का जो सपोर्ट है, गांव के लोगों का जो सपोर्ट है, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति की पहल पर कि वो कैसी पहल करता है। अगर वो समय देगा, अगर वो उस काम में इन्वॉल्व होगा, लोगों से उस तरीके से संपर्क करेगा तो तय बात है। अगर एक मोहल्ले में 50 लोग रहते हैं तो ठीक है, 30 लोग तो उसके पास आएंगे, उसकी बात सुनेंगे, मानेंगे। आज अगर कुछ पेचीदगी रह गई है, कल उसको निपटाया जा सकता है बड़े आराम से। तो ये एक व्यक्तिगत समझदारी वाला मामला भी है अतुल। तो टास्क हो सकता है, सरकारी काम है, सरकारी काम को हम बहुत आसान नहीं कह सकते, बहुत चुनौतियां होती हैं सरकारी कामों में, प्रेशर भी होता है, लेकिन प्रेशर होता है काम का कि ये काम मुझे कंप्लीट करके देना है। अगर दिमाग में ये चीज़ फिक्स है कि यार महीने भर का टाइम है मेरे पास, 1000-1200 निपटाने हैं, तो आई कैन डू इट, उस हिसाब से रूपरेखा बना सकते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ये सब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये तथ्यगत बातें हैं। बाकी इमोशनल एंगल पे जाके आप सोचेंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं कुछ आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता या आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। डेमोक्रेसी का यही तो फायदा है कि आप किसी की बात का विरोध कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो गणित लगाया जा रहा है वो मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए एक परिवार में 3 से 4 वोटर हैं, तो एक बीएलओ को 1 महीने में 1000 को अगर हम 4 से भाग दें तो लगभग 250 के आसपास का आंकड़ा निकल कर आएगा। और 250 को अगर आप 30 से भाग देंगे तो ये संख्या होती है 250 डिवाइड बाय 30, यानी 8 से 9 परिवार एवरेज। अब इसमें एक परिवार के साथ बिताया गया एवरेज वक्त भी अगर हम काउंट करें, अगर एक बीएलओ एक परिवार के साथ आधा घंटा बिता रहा है तो मान के चलिए 4 से 5 घंटे दिन में उसे बिताने होंगे। और यहाँ पर ऑफिशियल ड्यूटी का टाइम है 8 घंटे, यानी अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और आपको 4 से 5 घंटे बिताने पड़ रहे हैं अपने 4 से 5 परिवार के बीच में जाकर के, तो आप आराम से एक दिन में लगभग 40 से 50 वोटर्स तक को कवर कर सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। अब मैं वापस चलता हूं हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा के पास और उनसे जानते हैं अब बीएलओ को क्या परेशानी आ रही है। ये तो हमने आपको एक पक्ष बताया, अब आते हैं बीएलओ की परेशानी पर। तो संजय जी, आपने अभी जब बात की बीएलओ से तो उन्होंने आपको 2 बड़ी समस्याएं बताई। अब वो दोनों बड़ी समस्याएं जरा आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिएगा। जो बीएलओ के सामने सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो आ रही है जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग मतदाता हैं, परिवार के सदस्य हैं, या जो नई बहुएं उनके परिवार में आई हैं और दूसरे शहर से हैं या दूसरे राज्य से हैं, उनका डेटा जुटाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैप बन रहा है जो बीएलओ और मतदाता परिवार के बीच में जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। बीएलओ स्मार्ट वर्किंग में नहीं आ पा रहे हैं, वो स्मार्टफोन तो चला रहे हैं और कम्युनिकेशन जो गैप है वो इस समस्या की बड़ी जड़ है। बीएलओ अक्सर शिकायतें सामने आ रही हैं, बीएलओ घर नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के डोर टू डोर नहीं पहुंच रहे हैं और किसी एक स्थान पर फॉर्म दे जाते हैं उनके माध्यम से। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप है वो समस्या की जड़ है। जैसे कि एक मामला अभी मैंने बीएलओ से चर्चा की है कुछ, तो उसमें एक सामने मामला आया कि एक बुज़ुर्ग महिला जो थी उनके पास अपने पिता का डेटा नहीं है और उनके परिवार में, उनके मायके पक्ष में भी कोई रहा नहीं है जो
उनको इस संबंध में जानकारी दे पाए। तो हो ये रहा है, वो महिला ग्रामीण परिवार की है, मजदूर परिवार की है, तो वो स्वयं तो डेटा नहीं जुटा सकती। हाँ, इस मामले में अगर BLO खुद पहल करे, उस महिला के मायके के पक्ष में बात कर ले, तो आसानी से ये सारी डिटेल मिल सकती है। इसी तरह का एक मामला है, एक पुलिसकर्मी परिवार का है। पुलिसकर्मी बाहर रहते थे अपने ड्यूटी स्थल पर, उनने अपने पिताजी को भी वहीं साथ रखा था, तो इस वजह से पिछले 2-3-4 चुनाव में वो नहीं रहे होंगे, वो ज़िले के बाहर दूर पदस्थ थे, तो उनका डेटा भी नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनके पिताजी का नाम भी नहीं आया है। तो उनकी साथ भी यही समस्या आ रही है। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत है, अगर BLO उनसे कम्युनिकेशन में रहेगा तो उनके परिवार के और लोग जो हैं वो उस मतदाता सूची में हैं, तो उनके माध्यम से बाकी जानकारी जुटाई जा सकती है। तो अगर BLO स्मार्ट वर्किंग करें, लोगों के साथ समय दें, लोगों के घर जाएं, तो ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे कि जो शिक्षक वर्ग BLO का काम कर रहा है, वो बच्चों को परीक्षा के टाइम समझाता है कि सबसे आसान कामों को पहले कर दो, आसान जो सवाल हैं, वैकल्पिक प्रश्न हैं, उनको आसानी से हल कर दो, और जो कठिन है, जो आपको थोड़े से असमंजस में डाल रहा है, उनको बाद में करो। तो 80% तो जो पुनरीक्षण का काम है बहुत आसानी से हो सकता है। ये 80% जब काम हो जाएगा तो दबाव ख़त्म ही हो जाएगा। अब BLO शुरुआत से लेकर 20 दिन इसी में निकाल चुके हैं कि वो 4 परिवारों का डेटा नहीं मिल रहा है, तो अब ये 10 दिन जो हैं वो उनको भारी पड़ रहे हैं। हालांकि तनाव इतना नहीं लेना चाहिए, ये काम भी आसानी से हो सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 तरफ की बातें हो रही हैं, एक तरफ BLO के सपोर्ट में, और एक तरफ कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, हम बिल्कुल यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि BLO का काम बहुत आसान है। हम जानते हैं उन्हें कई चुनौतियाँ आ रही होंगी। मैंने खुद ने जब मैंने अपना और अपने परिवार का फॉर्म भरा तो मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई, मुझे भी दिक्कतें हुई। SIR में अपना नाम ढूंढने के लिए मैंने भी 4 बार फ़ोन लगाया BLO को, उनसे पूछा कि भाई साहब इस फॉर्म को कैसे भरना है। लेकिन अब दिक्कत वही है कि अगर BLO एक ही बार में सब कुछ आसानी से समझा देंगे तो जाहिर तौर पर समस्याएं काफ़ी हद तक अपने आप जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। हम मानते हैं कि शुरू में काफ़ी ये शिकायतें सामने आई थी कि जो फॉर्म है वो फॉर्म टाइम पे प्रिंट नहीं हुए, टाइम पे फॉर्म नहीं मिले, डेटा स्लो चल रहा है, ऐप स्लो चल रहा है। और अब ये जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा ने आपको बताया कि अब जो 10 दिन लगभग बचे हुए हैं, इसमें उन्हें ये टेंशन है कि बचे हुए 10 दिन में अब पूरा काम कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आप शिक्षक हैं, आप समझदार हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे सरल सवाल को पहले हल कर लीजिए, तो आप भी वही प्रोसेस अपनाइए और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।